मैं बहुत भूमिका नहीं दूंगा, मैं सीधे सीधे पढ़ता हूं कि भारत का इतिहास लिखा है कभी नहीं जागीरों ने। बड़ी बड़ी सल्तनत, बड़ी बड़ी जागीरें, साम्राज्य, किसी से भारत का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास कहां से शुरू होता है, कहां पैदा होता है? कि भारत का इतिहास लिखा है कभी नहीं जागीरों ने, भारत का इतिहास लिखा माटी में सोए वीरों ने, भारत का इतिहास लिखा रण में विलीन रणधीरों ने, उन गौरवशाली हाथों पर जड़ी हुई शमशीरों ने, जिनके आगे क्रुद्धनीयत का भाल विवश हो जाता था, जिनके आगे क्रुद्धनीयत का भाल विवश हो जाता था, जिनकी तलवारों के आगे काल विवश हो जाता था, इनकी तलवारों के आगे काल विवश हो जाता था। जो ब्रह्मास्त्रों के आगे निष्पक्ष अड़ाकर चले गए, जो ब्रह्मास्त्रों के आगे निष्पक्ष अड़ाकर चले गए, जो पौरुष के आशय को कुछ और बढ़ाकर चले गए, जो धरती को गर्म लहू का अर्घ चढ़ाकर चले गए, जो अपने शव के ऊपर यह देश खड़ा कर चले गए, भारत का इतिहास तुम्हें जो उज्जवल स्वर्णिम दिखता है, भारत का इतिहास तुम्हें जो उज्जवल स्वर्णिम दिखता है, उसे कहीं पर कोई अपने शीश कटाकर लिखता है, उसे कहीं पर कोई अपने शीश कटाकर लिखता है। और अब ये जो है एक बार जोरदार तालियों से अब जो कविता क्यों लिखी गई है और क्या कविता है, पहुंचेगी आप तक। थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को जिस तरीके से दिखाया गया था, उसमें जो है गजनवी जो था उसको बहुत बड़ा, गोरी को बहुत बड़ा दिखाया गया था। पृथ्वीराज चौहान जो मतलब इतने बड़े शासक थे, दिल्ली जो है जिनके उसमें निवासी में आती थी, दिल्ली जो सत्ता का केंद्र था, जिस समय लोग जो है कबीलों की जिंदगी जीते थे, भारत उस समय सोने की चिड़िया था। एक इतनी गंदी फिल्म बनाई, मन में वेदना पैदा हुई और एक कविता जन्म लेती है। तो भारत का इतिहास तुम्हें जो उज्जवल स्वर्णिम दिखता है, उसे कहीं पर कोई अपने शीश कटाकर लिखता है। तो जब जिक्र किया जाएगा अजय अभय शमशीरों का, तो जब जिक्र किया जाएगा सबसे दुर्जय वीरों का, तब आंखों में धुंधली सी तस्वीर निकल कर आएगी, पृथ्वी की सोई या तो शमशीर निकल कर आएगी। जब जब मार दिया जाएगा पौरुष की परिपाटी को, सबसे पहले याद करेंगे लोग तराइन माटी को, सबसे पहले याद करेंगे लोग तराइन माटी को। कोई देश पेट भर पाने में भी अटक रहा था, जब कोई देश पेट भर पाने में भी अटक रहा था, जब भारत का वैभव सारी दुनिया को खटक रहा था, जब सपने थे भारत के सारे दिव्य खजाने पाने के, गोरी सपने देख रहा था दिल्ली को हथियाने के, लिए विषैले मंसूबे अपने जहरीले आइन में, गोरी अपनी सेना लेकर पहुंचा दौड़ तराइन में। आज जहां बनने वाली थी पौरुष की नौ परिपाटी, इतिहास जानता है कि क्या होने वाला है। आज जहां बनने वाली थी पौरुष की नौ परिपाटी, मंद मंद मुस्काती थी उस रोज तराइन की माटी, अंबर पर दुंदुभियों का भस्मासुर सजने वाला था। आज तराइन में कोई चौहान गरजने वाला था, सेनाओं के हाथों में फिर चमक पड़ी तलवारें, लगे उगलने पृथ्वी की या तो राखें अंगारे, लगे उगलने पृथ्वी की या तो राखें अंगारे। और कविता जो लोग समझते हैं ये उनके लिए कि नीलकंठ के आगे जैसे घोर हलाहल चुप हो। कैसा था वो युद्ध, याद करिए। भगवान महाकाल के आगे जो है मंथन में निकला जो है हलाहल था, किस तरीके से असहाय हो गया था और हमेशा के लिए उनके कंठ में बंदी हो गया। तो नीलकंठ के आगे जैसे घोर हलाहल चुप हो, वारिध के पास आ जाने से ज्यों दावा न चुप हो, भूखा सिंह चले आने से ज्यों हर हलचल चुप हो, और कुपित गजराज के आगे जैसे जंगल चुप हो, त्यों शोणित का सागर पीने को लालायित कण को, गोरी हक्का बक्का होकर देख रहा था रण को, गोरी हक्का बक्का होकर देख रहा था रण को। दिल्ली की सेना आतुर हो गर्जन करती जाती, पृथ्वी की तलवार समर में नर्तन करती जाती, छिन्न भिन्न अर्शीष रक्त की धारा में बहता था, उसको जिसने छुआ तुरंत वह कटता था, ढहता था। वह शमशीर जिधर जाए जिस ओर वास करती थी, वहां मृत्यु तांडव करती थी, अट्टहास करती थी, वहां मृत्यु तांडव करती थी, अट्टहास करती थी। तो दिनकर जैसे वक्ष चीर दे अंधियारों के दल का, दिनकर जैसे वक्त चीर दे अंधियारों के दल का, जैसे था असंभव पाना है माधव के बल का, जैसे गर्जन बन जाए सुरसरिया के कलकल का, जैसे रूप बदल जाए प्लावन में शीतल जल का, त्यों ही धनमा पर बैठी विकराल मृत्युजा छूटी, जो अंबर से विद्युत की हो लाख श्रृंखला टूटी, जो अंबर से विद्युत की हो लाख श्रृंखला टूटी। आतुर होकर झपट रहे थे रण के वह वैरागी। कैसा था वह युद्ध,
आतुर होकर झपट रहे थे रण के वह वैरागी, तितर बितर गोरी की सेना जान बचाकर भागी। दोस्त बड़े गोरी के सपने माटी फाँक रहे थे, जिनकी जान बची वे सारे बगले झांक रहे थे। लगी टूटने कायर तन से जब बाणों की डोरी, लगा दया की भीख मांगने क्रूर मोहम्मद गोरी। लगा दया की भीख मांगने क्रूर मोहम्मद गोरी। तो जय 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 भारत की दानवीर परिपाटी। हम सब लोग इतिहास जानते हैं। जय 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 भारत की दानवीर परिपाटी, दानवीरता की रूपक भारत की अद्भुत माटी। जहाँ कर्ण ने कवच और कुंडल का दान दिया है, जहाँ भीष्म ने प्राण दान कर कुल को मान दिया है। रखकर मान उसी को पृथ्वी, रखकर मान उसी का पृथ्वी, बिन काटे डोरी को, और भीख दया की देकर उसने छोड़ दिया गोरी को। भीख दया की देकर उसने छोड़ दिया गोरी को। गोरी पीकर जहर हार का वापस चला गया था, अपने भीतर बदले की पर ज्वाला जला गया था। यहाँ विभीषण जयचंदी चेहरे में घूम रहा था, वह गजनी वाले गोरी के तलवे चूम रहा था। दोनों ने षड्यंत्र रचा फिर घातक छल करने का, और युद्ध की ओट तले पृथ्वी को हरने का। योजना ये थी, युद्ध बस बहाना है, जैसे भी हो सके पृथ्वीराज का अपहरण करना है। तो रात्रि काल में शिविरों में थे सोए समर पुजारी। किसी भी छल से अनजान निहत्थे सैनिक जब अपने शिविरों में रात को सो रहे थे, उस समय जो है हमला किया गया। रात्रि काल में शिविरों में थे सोए समर पुजारी, इसी बीच कर दिया नियति ने वार अचानक भारी। जब तक समझे कुछ भी समझे तब तक शिविर जलाकर गोरी चला गया पृथ्वी को अपने साथ उठाकर। गर्म सलाखों से दीपित आंखों को फोड़ दिया फिर, और प्राण लेने को अपना दलबल छोड़ दिया फिर। तो अवसर देख उपस्थित सहसा बोल पड़े वरदाई। चंद्रवरदाई को लगा बस ये आखिरी क्षण है, अब ये गया तो जो है इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। तो अवसर देख उपस्थित सहसा बोल पड़े वरदाई। गोरी सभा बीच राज्य की सारी जनता आई। पृथ्वी को कौशल है ध्वनि को सुनकर बाण चलाने का, आहट भर पा जाने से दुश्मन को मार गिराने का। गोरी चहका बोला यह करतब दिखलाओ मुझको, मरने से पहले इसकी तकनीक सिखाओ मुझको। तो खींच प्रतंचा कान तलक चौहान हुए चौकन्ने, खींच प्रतंचा कान तलक चौहान हुए चौकन्ने। और चला इतिहास जोड़ने खुद में नूतन पन्ने, और चला इतिहास जोड़ने खुद में नूतन पन्ने। पहला तवा बजा था जिसको भेद दिया पृथ्वी ने, क्षण भर के अंदर लोहे को छेद दिया पृथ्वी ने। गोरी चहका और चहक कर वाह वाह ज्यों बोला, दहक उठा पृथ्वी का पौरुष के हरि के संग डोला। कोई जब तक कुछ भी समझे तब तक छोड़ प्रत्यंचा, एक बाण गोरी तक पहुंचा बनकर भीषण झंझा। भारत की धरती पर पहुंचे अरिशोणित पीने को, भेद दिया क्षण में पृथ्वी ने गोरी के सीने को। भेद दिया क्षण में पृथ्वी ने गोरी के सीने को। भेद दिया क्षण में पृथ्वी ने गोरी के सीने को। अंबर से देवों का दल यह दृश्य देखने आया। एक जो है रूपक है, आप देखिए किस तरीके से समझते हैं इसको। अंबर से देवों का दल यह दृश्य देखने आया। अंबर से देवों का दल यह दृश्य देखने आया कि जो दशरथ कर सकते थे पृथ्वी ने कर दिखलाया। तो दशरथ को याद हो, दशरथ सप्तवेदी बाण चलाते थे, जिससे श्रवण को जो है जो दशरथ कर सकते थे पृथ्वी ने कर दिखलाया। इसके तुरंत बाद पृथ्वी वरदाई लिए कटारे, दोनों को मालूम था क्या होना है। इसके तुरंत बाद पृथ्वी वरदाई लिए कटारे, एक दूसरे को प्राण मुक्त कर क्षण में स्वर्ग सिधारे। तो यह भारत का पौरुष है कि खड़ी रहे सेनाएं, पर अंधे चौहान क्रूर गोरी को मार गिराएं। तो पौरुष त्याग तपोबल की इस अतुलनीय परिपाटी को, पौरुष त्याग तपोबल की इस अतुलनीय परिपाटी को है नमन हमारा भारत को, है नमन यहाँ की माटी को, नमन यहाँ की माटी को। थोड़ा खोल के भारत माता की। मैं 8-10 पंक्ति अंतिम सुनाता हूँ महाकाव्य से, कुछ सुना कि मेरा एक महाकाव्य है गंगापुत्र जो है, जो भीष्म के जीवन पर आधारित है। महाभारत उनकी दृष्टिकोण में कैसा था, मैं उसका अंतिम हिस्सा जो है कुछ आप लोगों को सुनाता हूँ। हाँ, वही है कि जब महाभारत के 18 दिन बीत जाते हैं तो युधिष्ठिर जो है पितामह भीष्म के पास जाते हैं। कहते हैं पितामह, ये जो मेरा राज्य का लोभ था उसने कितना बड़ा युद्ध करा दिया, और जिस राज्य के लिए मैंने लड़ाई लड़ी अब वो राज्य मुझे मिल गया है, लेकिन अब मैं उस राज्य का भोग नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मन जो है मुझे काटने को दौड़ता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा जो सिंहासन है या मेरे चचेरे भाइयों के शवों के